दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब दो या अधिक व्यक्ति या समूह के बीच किसी मुद्दे पर डिसएग्रीमेंट हो जाए। यह व्यक्तिगत मतभेद, संसाधनों की कमी या परसेप्शन डिफरेंस के कारण हो सकता है। देन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे? अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, नए बदलाव के कारण डिफरेंसेस आ सकते हैं। देन पर्सनैलिटी क्लैशेस, अलग अलग व्यक्ति के लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते। देन डिफरेंस इन वैल्यू सेट, व्यक्ति के बिलीव्स और वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं। देन थ्रेट्स टू स्टेटस, जब किसी की स्थिति या पावर को खतरा महसूस हो जाए तब। देन परसेप्चुअल डिफरेंस, जब लोग एक ही स्थिति को अलग अलग तरीके से देखते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप। इंट्रापर्सनल यानी जब एक ही व्यक्ति के खुद के विचारों या मान्यताओं में टकराव हो, यानी किसी व्यक्ति का करियर और फैमिली बैलेंस करने में अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप धारण करेगा। देन इंटरपर्सनल, जब दो या अधिक व्यक्ति के बीच विचारों या व्यक्तिगत में मतभेद हो, यह आमतौर पर वर्क प्लेस में देखा जाता है। इंटरपर्सनल। देन इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जब दो या अधिक टीम्स, डिपार्टमेंट या ग्रुप के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, यह रिसोर्स, गोल्स या प्रायोरिटीज में टकराव के कारण हो सकते हैं। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो हम मेन यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, देन इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट। इंस्टीट्यूशनल यानी यह काम के डिवीजन ऑफ वर्क के कारण उत्पन्न होता है, जिसे 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो व्यक्ति एक ही गोल या पोजीशन के लिए संघर्ष करते हैं। मैनेजर की पोस्ट एक है, 2 सबॉर्डिनेट है 3, तो ये इस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। देन इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जब एक ही व्यक्ति के पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशनल गोल से नहीं मेल खाते उस समय। देन हायरार्कियल कॉन्फ्लिक्ट, जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच पावर का टकराव होता है। देन फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट विभागों के बीच डिसएग्रीमेंट होती है। एंड लाइन वर्सेस स्टाफ, जब मैनेजमेंट यानी लाइन मैनेजर और सपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच मतभेद होता है। देन वी हैव इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट, यह सोशल और पर्सनल कारणों से पैदा होते हैं। इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप, जब एक व्यक्ति और उसकी टीम के विचार अलग होते हैं। या फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रूल और इनफॉर्मल प्रैक्टिस में डिफरेंस होता है। देन वी हैव स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, जब एम्प्लॉयज़ को अपने स्टेटस या अथॉरिटी में इम्बैलेंस महसूस हो। देन वी हैव पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन में पावर या इन्फ्लुएंस को लेकर संघर्ष होता हो। अब ये सब हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज अवॉइडिंग में, अब ये आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अवॉइडिंग में क्या होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करते हो। आप कहेंगे मैं हार गया, तू जीत गया, आई विन आई लूज यू विन। हाँ, ऑब्लिजिंग एंड अकोमोडेटिंग यानी दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करना, वहाँ भी क्या करेंगे? अवॉइडिंग में क्या होगा कि आप बोलेंगे आई लूज यू लूज, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे, अरे छोड़ने यार मिट्टी डाल, ये अप्रोच रहेगा अवॉइडिंग। अकोमोडेटिंग में क्या होगा कि आप दूसरों के हिसाब से काम करोगे, आप बोलेंगे चल भाई मेरी गलती है, तू बराबर है, आगे बढ़। डोमिनेटिंग में क्या होगा, आप दूसरों पर अपने विचार थोपोगे, बोलोगे कि नहीं मेरी बराबर है, तो अपनी चलता बन, इस तरीके से। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइजिंग ना, दोनों पक्ष कुछ त्याग करके समाधान ढूंढेंगे। हाँ, मैं कुछ देता हूँ और तू भी कुछ दे, क्या तू थोड़ा छोड़ मैं भी थोड़ा छोड़ता हूँ और काम पे लगते हैं। देन वी हैव इंटीग्रेटिंग यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क से सॉल्यूशन निकालना, जिसमें क्या होगा मेरी भी बराबर तेरी भी बराबर, दोनों मिलके भाई भाई काम करेंगे। एंड ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, जिससे इफ़ेक्टिविटी बढ़ती है और सभी लोगों को एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।